साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद आजाद फिर से हाजिर हूँ प्रमोद आजाद यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र के महापर्व का महाबिगुल बज रहा था एक महीने से, वह आज 19 अप्रैल 2024 उसकी शुरुआत हो चुकी है। यह शुरुआत देश के लोकतंत्र को एक मजबूत दिशा देने का जो शुरुआत हो गई है। प्रथम चरण का चुनाव लोकसभा क्षेत्र में बात कर रहा हूं, लोकसभा चुनावों की जो प्रथम चरण की शुरुआत हुई है, वह पूरे देश में जिस तरह से मतदान में युवाओं के साथ साथ देश की आधी आबादी यानी महिलाओं ने जिस तरह से हिस्सा बढ़ चढ़ करके लिया, यह शुभ संकेत। शुभ संकेत किसके लिए है? लोकतंत्र बचाने के लिए है, संविधान बचाने के लिए। यह उत्सव लगातार 7 चरणों तक चलता रहेगा और फिर 7 चरणों के बाद जब इसकी गिनती होगी, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, लोकतंत्र को बचाने में एक महती भूमिका देश के बेरोजगार, आधी आबादी महिलाएं और यहाँ का खुदरा व्यापारी से लेकर किसान तक जरूर करेगा, ऐसी आशा है। साथियों, इस जो महापर्व हुआ, इसमें उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें थी, जिस तरह से इन पर मतदान हुआ, सत्ता पक्ष का यह दावा है कि इन 8 सीटों पर विपक्ष का सफाया हो गया है और सभी सीटों पर, ये पश्चिम की खासकर पूरी सीटें हैं और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा मानती है कि यह हमारा गढ़ है और सारे सीटों पर हम काबिज रहे हो जाए। लेकिन वहीं पर एनडीए गठबंधन के बड़े नेता अखिलेश यादव का यह दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों से सफाया हो चुका है। वो उधर वोटिंग हो रही थी, उधर वो गाजियाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मैंने देखा उन्होंने जिस लबरेज के साथ, जिस लबोलबाब में भीड़ को देख करके उनके अंदर का उत्साह इतना बड़ा जागा कि उन्होंने राजपूतों की पगड़ी का भी वहां पर हवाला दिया और कहा कि इस पगड़ी का सम्मान बचाना हमारा कर्तव्य। साथ ही मैं बात कर रहा था इस वोटिंग की। इस वोट में जो खासकर मैं 2-3 राज्यों पर प्रकाश डालूंगा। उत्तर प्रदेश में 57.54%, उत्तराखंड में 54.11% और बिहार में 47.49% वोटिंग हुई है। और इस वोटिंग से जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं 8, उनमें जो चुनाव हुए हैं उस पर एक चर्चित सीट नगीना भी थी, जहां से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहे। उनके क्षेत्र में जमकर मतदाताओं ने वोट की बारिश की और इसका परिणाम ये रहा, जो संकेत है कि वहां एक बड़ा बदलाव हुआ है। चंद्रशेखर, लोगों की चर्चा है कि चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव जीत रहे हैं। अब मैं एक ग्राफ में ले चलता हूं आपको। बिजनौर में 54.68% वोटिंग हुई, कैराना में 58.68% वोटिंग हुई। ये शाम 5 बजे तक के नतीजे हैं, जो लाइन लग रही थी अलग बात। मुरादाबाद में 57.65% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में 54.91% लोगों ने अपने भागीदारी निभाई है। नगीना में 58.05% वोट हुआ। ये चंद्रशेखर आजाद का चुनाव क्षेत्र था, लोकसभा चुनाव क्षेत्र था। चंद्रशेखर आजाद, जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन के चर्चित चेहरे थे। इसी तरह पीलीभीत में 60% मतदाताओं ने अपनी भागीदारी निभाई है। रामपुर में 52.4%, सहारनपुर में 63.29% लोगों ने महापर्व में अपने को शामिल किया। अब देखना यह है, जिस तरह से पीलीभीत और सहारनपुर में मतदाताओं ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया, मैं उम्मीद और आशा करूंगा पूरे हिंदुस्तान में बढ़ चढ़ करके लोग वोट डालें, खासकर युवा, बेरोजगार, मजदूर, किसान और देश की आधी आबादी महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखने में अपनी महती भूमिका निभाएं और देश के पवित्र लोकतंत्र को ऊंचाइयों तक ले जाएं। साथियों, ये तो वोटिंग का प्रभाव रहा। इस वोटिंग में क्या मत है आपका, कमेंट में जरूर बताइएगा। इन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, इनमें आपकी क्या राय है? किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।